नमस्कार साथियों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग यूपी पीसीएस की परीक्षा 7-8 दिसंबर को 2 शिफ्ट में और आरओ की परीक्षा को 22-23 दिसंबर को 3 शिफ्ट में कराए जाने के संबंध में नोटिस जारी कर चुका है। और अभी आयोग द्वारा एक और नई नोटिस जारी की गई है, जिसमें आयोग 41 जिलों के डीएम जहां पर परीक्षा सेंटर निर्धारित किए गए हैं, उन डीएम्स को एक लेटर लिखा है, जिसमें परीक्षा को सुचारू रूप से कराने के संबंध में कुछ निर्देश दिए गए हैं। अब इन सब से इस अटकलों पर बल मिलता है कि यूपी पीसीएस की परीक्षा 7-8 दिसंबर को 2 शिफ्ट में ही होगी। उधर छात्रों के बीच जो आशंकाएं हैं, चिंताएं हैं 2 शिफ्ट को लेकर, वो बढ़ती जा रही हैं और छात्र अपने अपने स्तर पे संघर्ष भी कर रहे हैं। कुछ लोग सोशल मीडिया पे अभियान चला रहे हैं और कुछ लोग आंदोलन के लिए योजना बना रहे हैं। छात्रों का अपनी आशंकाएं हैं, अपनी चिंताएं हैं, उनके कुछ वजहें हैं। जैसे छात्रों का मानना है कि अगर पीसीएस की परीक्षा 2 शिफ्ट में होगी तो इससे जो कठिनाई का स्तर है उसको आयोग को निर्धारित करने में दिक्कत होगी। उसको किस प्रकार कठिनाई का स्तर निर्धारित हो यह तय नहीं है। और दूसरी बात ये है कि 2 शिफ्ट में पेपर होगा, जिससे नॉर्मलाइजेशन आएगा और परसेंटाइल सिस्टम उत्पन्न होगा। परसेंटाइल सिस्टम जो है आपका आने के बाद स्कोर कार्ड आयोग द्वारा जारी नहीं किया जाएगा, जिससे पारदर्शिता में कमी आएगी और आयोग की परीक्षाओं में भी भ्रष्टाचार बढ़ेगा। अब आयोग का भी अपना तर्क है। आयोग का कहना है कि एक दिन में परीक्षा कराए जाने के संबंध में पर्याप्त सेंटर और रिसोर्सेज नहीं हैं। तो आयोग से साथ साथ सरकार से भी ये सवाल है, जब चुनाव जो है 75 जिलों में 56,000 गाँवों में और लाखों बूथों में एक ही दिन में सकुशल संपन्न हो सकता है चुनाव, तो परीक्षा 41 जिलों में ही क्यों करवाई जा रही है? क्या 75 जिलों में डीएम नहीं है? क्या 75 जिलों में एसपी नहीं है? तो फिर 75 जिलों में डीएम एसपी पूरा प्रशासन होने के बावजूद परीक्षा 41 जिलों में ही क्यों कराई जा रही है? अगर आयोग के पास 41 जिलों में एक दिन में परीक्षा कराए जाने के संबंध में सेंटर की कमी है, तो आयोग 75 जिलों में एग्जाम कराए। अब छात्रों और आयोग के बीच में जो संघर्ष है, इसमें एक नया मोड़ आया जब सर्वोच्च न्यायालय ने जस्टिस चंद्रचूड़ की अध्यक्षता में एक फैसला देता है कि आयोग नोटिफिकेशन जारी होने के बाद कोई नया नियम नहीं बना सकता। मतलब एक बार नोटिफिकेशन में जो रूल हो गया, उसके बाद आयोग जो है कोई नया रूल नहीं बना सकता। जिस प्रकार खेल के नियमों में खेल शुरू होने के बाद बदलाव नहीं हो सकता है, उसी प्रकार परीक्षा में भी विज्ञापन जारी होने के बाद कोई चेंज नहीं आ सकता है। अब छात्रों की इस मांग को मीडिया जगत में भी पर्याप्त कवरेज मिल रहा है। अभी आप देख रहे होंगे, ये दैनिक जागरण की न्यूज़ है। इसमें दैनिक जागरण ने लिखा है कि यूपी पीसीएस की 2 दिनों परीक्षा पर संकट, क्योंकि छात्रों के जो विरोध है उसको अच्छे तरह से दैनिक जागरण में कवर किया गया है। एक बहुत पॉपुलर न्यूज़ एजेंसी लल्लन टॉप पर भी हम लोगों के जो कंसर्न है, जो चिंताएं हैं छात्रों की, उसको जगह दिया गया है, उस पर पर्याप्त कवरेज किया गया है। आज तक इंडिया न्यूज़ जैसे चैनल पर भी हमारे आंदोलन को कवरेज मिल रहा है। तो छात्रों का आवाज़ अब मीडिया तक पहुंच गया है। और आप सब देख सकते हैं, उत्तर प्रदेश के विपक्ष के सबसे बड़े नेता अखिलेश यादव की ट्वीट भी आ चुका है। उन्होंने पीसीएस और आरओ के छात्रों के साथ छात्रों को पूरा समर्थन दिया है। अभी आप देखेंगे कि समाजवादी पार्टी का जो यूथ विंग है, उसने भी ये कहा है कि जो 11 नवंबर को जो छात्रों का आंदोलन होगा, उस दिन समाजवादी छात्र सभा हर जिलों में डीएम को आरओ और पीसीएस के संबंध में को एक शिफ्ट में कराए जाने के संबंध में ज्ञापन देगी। मतलब आपकी जो खबर है, आयोग के साथ साथ प्रशासन, मीडिया और विपक्ष सबके संज्ञान में है, यहाँ तक कि जनता के भी संज्ञान में है। तो सरकार के ऊपर भी दबाव है। अब छात्र जो है इस सभी पूरे अपने आंदोलन को और कैसे बल दें, इस संबंध में आंदोलन के मूड में हैं, आंदोलन की योजना बना रहे हैं। तो 11 नवंबर के दिन छात्रों ने एक महा आंदोलन रखा है आयोग के सामने, जिसमें बड़ी संख्या में छात्रों के इकट्ठा होने की उम्मीद है।
कुछ छात्र मुखर्जी नगर से भी प्रयागराज आ रहे हैं आंदोलन के लिए। तो अगर अच्छी खासी संख्या में आयोग के सामने लोग आते हैं और अपनी बातों को शांतिपूर्ण ढंग से कहते हैं, तो पूरा उम्मीद है कि आयोग को छात्रों की जायज़ मांग के सामने झुकना पड़ेगा और आयोग को एक शिफ्ट में ही परीक्षा कराने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। तो आप लोगों को भी इस 11 नवंबर के महाआंदोलन में अगर आप लोग कंसर्न हैं, आप लोग अपने भविष्य की चिंता करते हैं, तो ज़रूर से ज़रूर शामिल होना चाहिए। बस हम आप लोगों से यही कहना चाहेंगे। कुछ लोग पूछ रहे हैं क्या 7-8 दिसंबर को होने वाला एग्ज़ाम स्थगित होगा? तो हम आपको बता देते हैं कि हमारी जो मांग है वो परीक्षा स्थगित कराने के लिए नहीं है। हम लोग नहीं चाहते हैं कि 7-8 दिसंबर को होने वाली परीक्षा स्थगित हो। हम लोग ये चाहते हैं कि जब भी परीक्षा हो वो एक शिफ्ट में हो, पुरानी तरीके से हो। क्या जो है 2021, 22, 23 में जब पीसीएस की परीक्षाएं हुई, एक दिन में हुई, इससे कम छात्र नहीं थे, फिर भी सकुशल हुई। तो आयोग इतना डर क्यों रहा है? अगर सरकार को क्या अपने ऊपर भरोसा नहीं है, अपने प्रशासन के ऊपर भरोसा नहीं है? छात्रों की ज़िंदगी के साथ अपनी सुविधा के लिए आयोग और प्रशासन मिलके क्यों साजिश रच रहे हैं? बस हमारी एक ही मांग है कि एग्ज़ाम को एक शिफ्ट में कराया जाए, चाहे पीसीएस हो चाहे आरओ। और आप लोग अपनी इस मांग को पुरजोर ढंग से रखने के लिए और सरकार को बताने के लिए 11 नवंबर को बड़ी से बड़ी संख्या में लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के सामने आएँ। आयोग को झुकना पड़ेगा हमारी मांगों के सामने, सरकार को भी झुकना पड़ेगा। जय हिंद, जय भारत।